फ्रेंड्स, आपकी बॉडी में क्या बदलाव आते हैं अगर आप 30 दिन या उससे ज्यादा के लिए वर्कआउट करना छोड़ देते हैं, यही जानने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो अगर आप वर्कआउट करते हैं या वर्कआउट करने में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपको भी ये जानना काफी जरूरी है कि आपके वर्कआउट छोड़ने के कुछ दिनों बाद आपकी बॉडी में क्या चेंजेस आते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप वर्कआउट रेगुलर करते हैं जिसमें हफ्ते में 5 से 6 दिन वर्कआउट आप करते हैं और फिर अगर बीच में आप 5 दिन, 10 दिन या फिर 15 दिन के लिए भी वर्कआउट अगर छोड़ते हैं तो उससे आपकी बॉडी पर कोई बुरा असर नहीं पड़ता और ना ही आपका मसल मास कम होता है। पर फ्रेंड्स, क्या होगा अगर आप 1 महीने या उससे ज्यादा के लिए वर्कआउट छोड़ देते हैं, ये हम आपको आगे बताएंगे। पर आपको जल्दी से एक जरूरी पॉइंट हम यहाँ पर बता देते हैं। तो देखिए, 10 से 15 दिन भी अगर आप वर्कआउट छोड़ते हैं तो इससे आपकी बॉडी पर कोई निगेटिव असर नहीं पड़ता। पर वर्कआउट अगर आप छोड़ते भी हैं तो भी आपको अपनी बॉडी को फिट बनाए रखने के लिए हाई कोलेस्ट्रॉल वाली चीजों को अपने डाइट में कम करना होगा, क्योंकि हाई कोलेस्ट्रॉल वाली चीजों में फैट परसेंटेज ज्यादा होता है, जिसका ज्यादा इस्तेमाल करने पर आपको अपनी बॉडी को मेंटेन रखना काफी मुश्किल हो जाता है और दोबारा से आपको एक्सरसाइज की तरफ जाना पड़ता है। इससे अलग आखिरी बार जब आपने वर्कआउट किया था तो उस वर्कआउट का बॉडी पर जो असर पड़ता है वो असर भी आपकी बॉडी में 2 से 3 हफ्तों तक रहता है। लेकिन फ्रेंड्स, आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब आप लंबे समय तक वर्कआउट को छोड़ देते हैं तो ऐसा नहीं होता कि हमेशा आपकी बॉडी बनी रहेगी। कुछ टाइम बाद आपकी बॉडी पर बुरा असर पड़ना शुरू हो जाएगा, यानी आपकी बॉडी में मसल मास कम होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि एक रिसर्च में पाया गया कि अगर कोई जिम पर्सन 20 से 25 दिनों तक वर्कआउट नहीं करता तब उसकी बॉडी में मसल मास 6.5% तक कम हो जाता है और इसी के साथ में मसल्स की ताकत और आपके मसल्स का साइज भी कम होना शुरू हो जाता है। लेकिन वापस से जब आप वर्कआउट करना शुरू करते हो तो जितनी तेजी से आपकी बॉडी में बुरे असर देखने को मिले थे वर्कआउट छोड़ने पर, उसी तेजी से वर्कआउट दोबारा शुरू करने पर और सही डाइट लेना शुरू करने पर आपके मसल्स उतनी ही तेजी से दोबारा बनने भी लगते हैं। लेकिन इसमें ध्यान आपको ये रखना है कि अगर आप वर्कआउट से कुछ टाइम के लिए ब्रेक ले रहे हैं तब आपको 10 से 12 दिन या फिर ज्यादा से ज्यादा 2 हफ्तों तक का ही ब्रेक लेना है। इससे आपकी मसल्स पर ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और अगर आप 1 से 2 महीने तक वर्कआउट परफॉर्म नहीं करते तो उस कंडीशन में ये हो सकता है कि आपको वर्कआउट पहले जैसे ही दोबारा शुरू करनी पड़े, यानी कि आपने जो वर्कआउट करके पहले अपनी मसल ग्रोथ की थी वो सारी खत्म हो जाए और 1 से 2 महीने वर्कआउट करने पर आपके मसल्स की पावर भी कम हो जाएगी वर्कआउट करने के लिए। पर फ्रेंड्स, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो एरोबिक एक्सरसाइजेज परफॉर्म करते हैं। तो नॉर्मल वर्कआउट करने वाले पर्सन के मुकाबले एरोबिक एक्सरसाइज करने वाले पर्सन लंबे समय तक अपनी बॉडी को मेंटेन रख पाते हैं वर्कआउट छोड़ने पर, क्योंकि दी अमेरिकन कॉलेज ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन की एक रिसर्च में काफी सारे स्विमिंग चैंपियंस को लिया गया और इस रिसर्च में उन्हें कुछ समय तक स्विमिंग करने के लिए मना किया गया और रिसर्च में ये देखा गया कि 1 महीने तक स्विमिंग नहीं करने के बाद भी उनकी बॉडी में किसी तरह के बुरे चेंजेस देखने को नहीं मिले। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप वर्कआउट के दौरान हैवी वेट वाली एक्सरसाइजेज परफॉर्म करते हैं और आपके मसल्स को ज्यादा वेट उठाने की आदत हो चुकी है तो आप अगर 10 से 12 दिनों के लिए वर्कआउट छोड़ भी देते हैं तब इससे आपकी बॉडी पर कोई बुरा असर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि आपकी मसल्स को ज्यादा वजन उठाने की आदत हो चुकी है। और जब आप 10 से 12 दिन के बाद दोबारा वर्कआउट करना शुरू करोगे तब आप और ज्यादा जोश के साथ एक्सरसाइजेज परफॉर्म करोगे। लेकिन इसमें आप देखेंगे कि जब आप 10 से 12 दिन के बाद वर्कआउट करना शुरू करते हैं तब आपकी बॉडी को आराम करने की आदत हो जाती है। इससे अलग जब आप 10 से 12 दिन के लिए वर्कआउट करना छोड़ देते हैं तब आपकी बॉडी में ऐसे हार्मोनल चेंजेस देखने को मिलते हैं जिससे आपकी बॉडी को रिलैक्स रहने की आदत हो जाती है। और जब आप दोबारा से वर्कआउट शुरू करते हैं तब आप देखेंगे कि आपकी बॉडी 1 या 2 सेट करने के बाद ही थकी हुई महसूस होगी, क्योंकि इसमें आपकी बॉडी को रिलैक्स रहने की आदत हो चुकी है। लेकिन 10 से 12 दिन तक वर्कआउट नहीं करने के टाइम पीरियड में आपकी मसल्स पर किसी भी तरह का बुरा असर देखने को नहीं मिलता, बस थोड़े चेंजेस आपकी बॉडी में और मास को लेकर देखने के लिए मिलते हैं। जैसे लंबे समय तक बेड रेस्ट करने के बाद आपकी बॉडी को रेस्ट करने की आदत हो जाती है, क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास के मेडिकल डिपार्टमेंट की एक रिसर्च सेंटर के डॉक्टर्स ने एक रिसर्च करके ये पता लगाया कि यदि कोई पर्सन लगभग 1 महीने का बेड रेस्ट बिना किसी दिक्कत के करता है तो उसकी बॉडी को दोबारा रिकवरी करने में इतनी दिक्कत नहीं आती है जितना कि इंजरी होने पर या चोट लगने पर बॉडी को रिकवर होने में दिक्कत आती है। यानी कि अगर आप वर्कआउट को 2 से 3 हफ्तों के लिए छोड़ रहे हैं और इस बीच किसी तरह का वर्कआउट आप नहीं कर रहे हैं तब भी इसका कोई बुरा असर ज्यादा आपकी बॉडी में देखने को नहीं मिलेगा और न ही आपके मसल मास पर इसका कोई ज्यादा असर देखने को मिलेगा। इसमें छोटे मोटे चेंजेस आपको अपनी बॉडी में देखने को मिल सकते हैं। जैसे जब आप दोबारा से वर्कआउट करना शुरू करोगे तो लगभग 3 से 4 दिन तक आपकी बॉडी को एक्सरसाइजेज की आदत नहीं रहेगी, जिसमें आप थोड़ा बहुत वर्कआउट करने के बाद ही थका हुआ महसूस करोगे और साथ ही जितना वेट आप एक्सरसाइजेज के दौरान पहले ले रहे थे उतने वेट के साथ भी आप एक्सरसाइज एकदम से नहीं कर पाएंगे, यानी कुछ कम वेट आप उठा पाएंगे पहले के मुकाबले। इससे अलग इससे आपकी बॉडी में कोई बुरा असर देखने को नहीं मिलेगा और न ही इससे आपके किसी बॉडी पार्ट
पार्ट पर कोई असर देखने को मिलेगा। पर अगर आप 1 महीना या उससे ज्यादा के लिए वर्कआउट छोड़ते हैं तब आपकी बॉडी में मसल मास घटना शुरू हो जाता है और आप दिन भर नींद और थका हुआ महसूस करने लगते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिटनेस रिलेटेड ऐसी ही इंफॉर्मेशनल वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।